अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। जिस तरह से हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट कर रहे थे और उसका हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसकी एग्जांपल्स हम देख चुके थे। और अब हमारे पास सेकंड में आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल हमने जनरल रिएक्शन पिछली वाली वीडियो में देख लिया है, और अगर आपको क्या कहते हैं देखना है तो आप मेरी सेकेंड में जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फर्स्ट पार्ट है वो वाला जाके देख लें। ठीक है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास जो एग्जांपल आएंगी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नॉट के अंदर, वो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इथाइलिन ऑक्साइड की। जनरल रिएक्शन उसी पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम फर्दर बात कर ले तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन में बात की थी उसी तरह हम एडिशन में भी बात करेंगे। यहाँ पे हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेंगे और ये इथाइलिन ऑक्साइड का फार्मूला है। इथाइलिन ऑक्साइड में क्या कहते हैं, ये CH2 एज अ पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ग्रिग्नॉट रिएजेंट के अंदर हमारे पास साइंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, साइंस मस्त लगाएंगे, साइन लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में अट्रैक्ट करना है। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट यहाँ पे आया हुआ है, ये देखें CH3 MgI और पॉजिटिव। MgI जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, CH3 जो है वो पार्शियल नेगेटिव रहेगा। और इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में हम करेंगे आप इसके साथ। ठीक है, CH2 और O नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो CH2 है ये CH3 के साथ चला जाएगा और MgI जो है हमारे पास वो OMgI बन जाएगा। और इसमें ये जो है हमारे पास जो चीज़ आएगी ये हमारे पास अनस्टेबल पार्ट है। ठीक है, इनस्टेबल होगा जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम इसके अंदर रिएक्शन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। वाटर पे रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से MgIOH जो है वो हमारे पास रिमूवल हो जाएगा और ये जो रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा ये अल्फ़ा अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल जिसे कहते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखें तो यहाँ पे हमने बेसिक फार्मूला लिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड का, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। इसके बाद हमारे पास ये जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा, ये देखें। ठीक है, बात तो वही है जो हमेशा हमने की है कि पार्शियल पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव के साथ जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी ये हमारे पास इनस्टेबल कंपाउंड है और इसके अंदर जो है हमारे पास वाटर का जो कंपाउंड है इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है क्या कहते हैं आपस में अटैच होकर यहाँ भी हमारे पास जो है वो अल्फ़ा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अब हमने याद रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो कौन कौन से रिएक्शन करने के बाद जो है इस तरह का कंपाउंड देते हैं। जैसे कि अगर हमने जो है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाया है इसका, तो इसने प्राइमरी अल्कोहल दिया है। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड ने जब इसका रिएक्शन करवाया है तो इसने भी प्राइमरी अल्कोहल दिया। फर्दर अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो हमने क्या कहते हैं बिल्कुल जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किया था उसी तरह एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन भी होगा। यहाँ पे CH3 का ग्रुप लग जाएगा और चार्जेस इसी तरह आएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा। और ये इसमें भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जो अनस्टेबल होगा। जब इसको रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ तो इसमें जो है पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड जो है हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो देती है वो है सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं, या फिर आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आप हमें कौन कौन सी अल्कोहल्स दे सकते हैं, या ग्रिग्नॉट रिएजेंट के ज़रिए आप हमें अल्कोहल बना के दिखाएं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा और एसिटाल्डिहाइड के साथ जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। फर्दर अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में क्या कहते हैं बिल्कुल जिस तरह एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हमने किया है उसी तरह कीटोन्स में भी बात हो जाएगी। और इसमें CH3 का जो ग्रुप है वो दोनों साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। इसी में हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाएगा जो अनस्टेबल होगा और इसमें जो है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा। और कीटोन्स हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट देंगे वो टर्शियरी अल्कोहल्स होगी। ठीक है, इसी के साथ अब हम इथाइल फॉर्मेट की बात करते चलें आगे।
जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो इथाइल फॉर्मेट का है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, इथाइल फॉर्मेट और इथाइल एसीटेट जो है ये तो हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शंस होंगे। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन हम इसको बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले इथाइल फॉर्मेट लेंगे। इथाइल फॉर्मेट में यही H आएगा और OC2H5, ये इथाइल का फार्मूला है। इसको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है OC2H5 ये निकल जाएगा और MgI पॉजिटिव ये वाला ग्रुप भी जो है ये भी निकल जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रुप निकल जाएगा तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। एसिटल्डिहाइड बना देगा। इसके बाद अगर हम फर्दर एसिटल्डिहाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शन बनेगा जो अनस्टेबल होगा। इसको अगर हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल्स देगा, ठीक है। इथाइल फॉर्मेट और एसिटल्डिहाइड ये 2 कंपाउंड हो गए हैं हमारे पास जो हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इथाइल एसीटेट की बात करें तो जहाँ पे हमने फॉर्मेट के अंदर H लगाया था यहाँ पे हम CH3 लगा देंगे, ठीक है। और बाकी सारा कंपाउंड वैसे ही सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद CH3 का ये जो है इंटरमीडिएट आएगा, यहाँ से OC2H5 वाला कंपाउंड जो है निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं CH3 डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट रिएक्शन देगा जो हम वाटर के साथ पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जब अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स देगा, ठीक है। ये आ जाएगा टर्शरी अल्कोहल्स। अब क्या कहते हैं इथाइल एसीटेट और जो कीटोन्स हैं वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो कीटोन्स था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो एसिटल्डिहाइड था, ठीक है। ये कीटोन्स के साथ रिएक्शन, तो हमने ऊपर अभी जिस तरह देखा था कि एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनी है और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाया तो टर्शरी अल्कोहल बनी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट में एसिटल्डिहाइड आया था जिसको हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। और आगे वाला जो इथाइल एसीटेट है उसको भी हम इसी तरह करेंगे कि हमारे पास जो कीटोन्स आएंगी उसको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये हमने बहुत इजी करके समझा लिया। अब आगे हम चलते हैं एसिड क्लोराइड पे। एसिड क्लोराइड में आपने सिंपल क्या लेना है, एसिड क्लोराइड लेना है, ठीक है। कोई भी आप कंपाउंड लेते थे, कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पे ले सकते हैं CH3 की जगह पे, ठीक है। और साथ में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वही सेम प्रोसीजर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे भी रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं इसकी साइंस के साथ जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कीटोन्स आ जाएगी, ठीक है। ये कीटोन्स आ गई। अब कीटोन्स यहाँ पे भी आ गई और MgI जो है वो Cl के साथ जो है वो निकल जाएगा तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ जाएगा, ओके। ओके जी, इसमें अगर हम क्या कहते हैं रिएक्शन विद सायानाइड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हमारे पास सायानाइड ग्रुप आएगा, साथ में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आ जाएगा। अब सायानाइड ग्रुप के बारे में अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी इस लिहाज से हो सकता है कि यहाँ पे सायानाइड का ग्रुप है और इसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा CH3 और C, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और ये N जो है वो एज अ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला जो है वो चला जाएगा पॉजिटिव के साथ और जो पॉजिटिव वाला है वो चला जाएगा नेगेटिव के साथ। इसीलिए हमारे पास अब ये देखें CH3, ये CH3 आ जाएगा C और साथ में ये CH3 हमने कंबाइन किया तो ये आ गया। और इसके बाद ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के जो है वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और NMgI आ जाएगा। इसी के साथ ये अनस्टेबल रिएक्शन है, ठीक है, ये ज़्यादातर स्टेबल नहीं रहेगा तो ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें H जो है वो क्या कहते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव था और ये वाला जो सारा कंपाउंड है ये पार्शियल नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाएगा और ये हमारे पास बना देगा यहाँ पे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा फर्दर वो
क्या कहते हैं अमोनिया होगी NH3 और MgIOH आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है CH3 है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, तो जो कार्बन है वो C पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन हमारे पास आएगा ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव का साइन आ जाएगा। पार्शियल अब इस तरह के आगे चलेंगे हम तो CH3 C डबल बॉन्ड O MgI आ जाएगा, जो कि कहते हैं वाटर में हम सेपरेट कर देंगे मॉलिक्यूल्स, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ आ जाएगा और ये हमारे पास मिल के एक एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। फर्दर इसका जो रिएक्शन है हमारे पास सल्फ़र के साथ आएगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेना है हमने और यहाँ पे हम सल्फ़र लेंगे, ठीक है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट सल्फ़र और MgBr, ओके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ मिलके ये कंपाउंड बन जाएगा, सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड हो गया और ये MgBrOH हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ है। इनऑर्गेनिक हैलाइड कौन से होते हैं? हमने ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेना है PbCl2 SiCl4 HgCl2, ये हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं। इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है कि PbCl2 SiCl4 और HgCl2, इसका जब रिएक्शन इसके साथ होगा तो यहाँ पे हमारे पास टेट्रा कंपाउंड आ जाएगा। ये टेट्रा कंपाउंड है और ये जो है 2 के साथ आ जाएगा, यानी कि ये 2 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे PbC2H5 4 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने मीथेन लिया था इसलिए CH3 आएगा, यहाँ पे हमने इथेन लिया था इसलिए इथेन का कंपाउंड ही आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही पॉजिटिव हम जिस तरह कहते हैं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह आएगा। MgBrCl बन जाएगा और Pb यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे MgICl बचेगा तो MgICl आ जाएगा और यहाँ पे MgICl आ जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।